जय फ्रेंड्स। तो आइए आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बारे में कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में जब आप भर्ती होते हैं तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एलोकेट होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स का क्या काम है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो आइए बने रहिए इस वीडियो के साथ में। इस डायग्राम में आप लोगों को आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कैडर के बारे में बताया गया है, जिसके 4 विंग्स हैं, जिसके 4 भाग हैं। पहला है इंजन रूम डिपार्टमेंट, जिसको मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, एविएशन और शिपराइट डिपार्टमेंट। इन चारों डिपार्टमेंट के बारे में आगे वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे और समझाएंगे और समझेंगे कि ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनका काम क्या होता है और इनकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन रूम डिपार्टमेंट के बारे में। इंजन रूम डिपार्टमेंट जो कि एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जो जहाज़ के इंजन रूम से रिलेटेड सारे कार्य करता है। इसके अंदर इंजन रूम डिपार्टमेंट में भी 3 डिवाइड हैं। सबसे पहले स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन वो होती है जो स्टीम के द्वारा जहाज़ को प्रोपेल किया जाता है, जहाज़ को सेलिंग करने में मदद करती है। दूसरा है डीजल इंजन, डीजल इंजन के द्वारा जो जहाज़ को चलाया जाता है। तीसरा है गैस टरबाइन के माध्यम से, जिसके द्वारा कि जहाज़ को चलाया जाता है। ये सारी की सारी जो कैडर्स हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स जिनको हम बोल सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग INS शिवाजी लोनावाला में होती है। दूसरा डिपार्टमेंट आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों डिपार्टमेंट आते हैं। इन दोनों डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग जो है INS वलसूरा जामनगर गुजरात में होती है। तीसरा डिपार्टमेंट है एविएशन। एविएशन डिपार्टमेंट जैसा कि आपको नाम से ही लगता है कि यह हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ से रिलेटेड कार्य करते हैं और इनकी ट्रेनिंग INS गरुड़ा कोचीन केरला में होती है। चौथा डिपार्टमेंट जो आप लोगों ने शायद कभी किसी वीडियो के माध्यम से सुना हो, ये होता है शिपराइट डिपार्टमेंट। शिपराइट डिपार्टमेंट बेसिकली एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है जो जहाज़ की टूट फूट और रख रखाव को व्यवस्थित रखता है और इसकी ट्रेनिंग INS विश्वकर्मा जो विशाखापट्टनम में है, वहाँ पे इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के सेलर्स को करवाई जाती है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में जब आपकी ट्रेनिंग प्रोफेशनल स्कूल्स में कंप्लीट होती है तो आपको नेवी द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको आर्टिफिशियल अप्रेंटिस 5th क्लास में प्रमोट किया जाता है और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस 5th क्लास आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में सबसे पहली रैंक होती है, जो कि SSR और MR कैडर में लीडिंग के बराबर होता है। SSR और MR के थ्रू आने में, लीडिंग बनने में 7 से 8 साल का समय लगता है। वहीं जब आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के थ्रू नेवी में भर्ती होते हैं तो आपको आर्टिफिशियल अप्रेंटिस 5th क्लास यानी कि लीडिंग के बराबर बनने में मात्र 2.5 से 3 वर्ष ही लगते हैं। तो अब आपको यह पता लग जाना चाहिए कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कैडर ज्वाइन करने के बाद आपका प्रमोशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस 5th क्लास के बाद में आपको आर्टिफिशियल अप्रेंटिस 4th क्लास बनाया जाता है, जो SSR और MR के थ्रू जो सेलर्स नेवी में भर्ती होते हैं उनके पेटी अफसर के रैंक के बराबर होता है। जहां SSR और MR सेलर्स को पेटी अफसर बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, वहीं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के सेलर्स को उनके बराबर यानी कि 4th क्लास जो कि एक पेटी अफसर के बराबर होता है, बनने में महज 4 से 5 साल का ही समय लगता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के थ्रू नेवी में भर्ती होते हैं तो आपकी सर्विस SSR और MR के सेलर से 5 साल और अधिक बढ़ जाती है। आपको 5 साल अधिक देश सेवा करने का मौका प्राप्त होता है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस 4th क्लास के बाद में आपको आर्टिफिशियल अप्रेंटिस 3rd क्लास और उसके बाद में आपको चीफ पेटी अफसर के रैंक के बराबर आपको प्रमोट कर दिया जाता है और चीफ बनने के बाद आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के सेलर्स और SSR और MR के सेलर्स तीनों कैडर्स के प्रमोशन रोस्टर एक साथ में साइमल्टेनियसली चलते हैं। मीन्स जब आप इससे नेक्स्ट प्रमोशन, इससे हायर प्रमोशन के लिए जब आप जाते हैं, जिसको कि मास्टर
पेटी अफसर सेकंड क्लास बोला जाता है। तो उस सिलेक्शन के लिए आपके सर्विस डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। मार्कशीट सिलेक्शन के लिए एक बोर्ड बैठता है जो डिसाइड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, और आपकी सर्विस अचीवमेंट के बारे में, आपके सर्विस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद में, उसको स्क्रूटनी करने के बाद में, आपकी डिसिप्लिन, जो आपका डिसिप्लिन सर्विस में रहा है, आपका कोई बिजी ब्रेक ना हुआ हो, आपको कोई वारंट पनिशमेंट ना मिला हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको नेक्स्ट प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया जाता है। आपको वारंट पनिशमेंट और बिजी ब्रेक के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाकर डालूंगा, जिससे कि आप जान सकते हैं कि वारंट पनिशमेंट और बिजी ब्रेक क्या होता है। मार्कशीट पेटी अफसर सेकंड क्लास के बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो भी एक सिलेक्शन बेस्ड प्रमोशन होता है, और जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है उसको बोलते हैं मार्कशीट पेटी अफसर फर्स्ट क्लास। मार्कशीट पेटी अफसर फर्स्ट क्लास सेलर्स कैडर में सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। जो भी सेलर्स नेवी में भर्ती होते हैं उन सबका यह सपना होता है कि वह मार्कशीट पेटी अफसर फर्स्ट क्लास बनकर नेवी से रिटायर्ड हों। जैसा कि आपको वीडियो में पहले ही बताया गया है कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के सेलर्स का प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। आपको यहाँ पे बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट रैंक पे प्रमोट किया जाता है, और आपके अंदर एक लीडरशिप की भावना और अपने डिपार्टमेंट को किस तरीके से लीड करें, आपको वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी बहुत अर्ली एज में प्राप्त हो जाती है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के सेलर्स को नेवी में सेलर्स कैडर में सबसे हाईएस्ट सैलरी दी जाती है। हाईएस्ट सैलरी इसलिए भी उनको दी जाती है क्योंकि वह टेक्निकल सेलर होते हैं, और उनकी सैलरी में कहीं ना कहीं टेक्निकल अलाउंस भी सम्मिलित होता है। जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो नेवी में भर्ती होना चाहते हैं, आप सभी से मेरी एक ही एडवाइस है, नेवी में आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के थ्रू आइए और अपने आप को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कैडर सेलर्स का एक ऐसा कैडर है जहाँ पे आपको नेम फेम के अलावा बहुत हैंडसम सैलरी भी दी जाती है, और अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर करने का मौका भी मिलता है। यहाँ आर्टिफिशियल अप्रेंटिस ज्वाइन करने के लिए एसएसआर की तरह ही क्राइटेरिया है। आपका 10+2 पीसीएम से होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके 10+2 में 60% हैं तो ही आप एलिजिबल माने जाते हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए। अदरवाइज़ आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि यदि आप 60% एंड अबव हैं, 12th क्लास में आपके मार्क्स आए हुए हैं, तो आप सबसे पहले आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए ट्राई कीजिए। इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया 17 से 20 साल होना चाहिए। जिस तरीके से एसएसआर का एग्ज़ाम होता है साइंस, मैथ, इंग्लिश और जीए, सेम उसी पैटर्न पे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का भी एग्ज़ाम होता है। आप सभी लोगों से मेरी ये एडवाइस है कि आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के थ्रू ही नेवी ज्वाइन कीजिए और अपना भविष्य संवारिए। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस से रिलेटेड यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ साथ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपके अपने फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इस वीडियो से लाभ उठाकर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को ज्वाइन कर सकें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।